इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से है। हत्या के मामले में दोषी राम रहीम की सजा पर अब से थोड़ी ही देर में कोर्ट का फैसला सामने आ जाएगा। राम रहीम को कोर्ट ने सेवादार रंजीत सिंह की हत्या का दोषी पहले ही करार दे दिया है। मामले में राम रहीम समेत 5 लोग जिसमें दोषी करार दिए गए हैं। इनकी सजा पर आज 11 बजे से सुनवाई जारी है, जो लगभग खत्म होने वाली है। जल्द ही इस मामले में कोर्ट से सजा का ऐलान हो जाएगा। रंजीत सिंह की हत्या का मामला, सेवादार रंजीत सिंह जो कि डेरा के प्रबंधन से जुड़े रहे, उनकी हत्या का मामला जो कि 2002 का केस है, यानी करीब 19 साल पुराना यह केस। इससे पहले शुक्रवार को राम रहीम को दोषी इस मामले में करार दिया जा चुका है। रंजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी पहले ही करार दिया जा चुका है, लेकिन सजा कितनी होगी इस पर आज बहस हुई। दोनों पक्षों की ओर से इस पर दलीलें रखी गई। सीबीआई की ओर से कड़ी सजा की मांग की गई। बचाव पक्ष कह रहा है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। ऐसे में सजा कितनी होगी राम रहीम को, यह सवाल है जिसका जवाब अब से कुछ ही मिनटों में आपके सामने होगा। और राम रहीम को सजा से पहले पंचकुला में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पंचकुला शहर में पुलिस ने 17 चेक पोस्ट बनाए हैं। शहर के सभी चेक पोस्ट पर 700 जवानों की तैनाती है। 17 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, इन पर 700 जवानों की तैनाती की गई है। वजह है पंचकुला की अदालत से आने वाला फैसला, और उसके बाद कहीं राम रहीम के समर्थक पहले की तरह उत्पात न मचाने लगे। आपको याद होगा 2017 का केस, जब अदालत का फैसला आया था उस वक्त किस तरह से पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान के कुछ हिस्सों में उत्पात मचाया गया था, उपद्रव हुआ था, हिंसा हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा पहले से कड़ी कर दी गई है। पंचकुला की अदालत से यह फैसला किसी भी वक्त सामने आ जाएगा कि सजा कितनी होगी। सेवादार रंजीत सिंह की हत्या का यह केस, शुक्रवार को इस पर फैसला आया था जब दोषी करार दे दिया गया था राम रहीम को। अब बारी है सजा के ऐलान की। सजा कितनी होगी, यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि साध्वी से यौन शोषण के केस में और एक पत्रकार की हत्या के केस में राम रहीम पहले ही सजा काट रहा है, वो जेल में है। उसकी पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है। निकिता महेश्वरी और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। निकिता, कितनी देर में और फैसला? बिल्कुल, देखिए वक्त जो है वो 3 बजे का दिया था फैसले का, और क्योंकि धारा 302 जुड़ी हुई है और धारा 120 भी जुड़ी हुई है, तो अगर बात की जाए तो जो प्रावधान है वो उम्र कैद का भी है, इसके साथ ही डेथ पेनल्टी का भी है। अगर सीबीआई की अगर बात की जाए सीबीआई की, तो उनका साफ तौर पे ये कहा गया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि मैक्सिमम सजा जो है वो गुरमीत राम रहीम को दी जाए और अन्य दोषियों को दी जाए। लेकिन आपको बता दें, गुरमीत राम रहीम की अगर बात की जाए तो 2017 में साध्वी यौन शोषण मामले में भी उन्हें दोषी ठहराया गया था। उस मामले में वो 20 साल की सजा जो है वो काट रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए 2019 की, तो पत्रकार छत्रपति मामले में भी उनको दोषी ठहराया गया था और उस मामले में भी उनको उम्र कैद की सजा हुई है। और ये सजा भी आपको बता दें कि पहले 20 साल की जो सजा है वो पूरी करनी होगी। साध्वी यौन शोषण मामले में जो उनको सजा सुनाई गई थी, उसके बाद ये उम्र कैद की सजा जो है वो शुरू होगी। लेकिन अब क्योंकि ये तीसरा मामला है और अलग मामला है, तो इस केस में भी जो भी सजा गुरमीत राम रहीम को सुनाई जाती है तो वो भी अलग से शुरू होगी। यानी कि पहले 20 साल की सजा, फिर उम्र कैद, और फिर जो भी सजा आज सुनाई जाएगी वो सजा जो है वो गुरमीत राम रहीम को काटनी होगी। हालांकि जरूर रहम की अपील जो है वो गुरमीत राम रहीम के वकील की तरफ से की गई थी। आपको बता दें कि 8 पन्नों की जो यह अपील की गई थी और कहा गया था कि कई समाज सेवा के काम वो करते रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि उनकी तरफ से गिनाया गया कि हमारी तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगाए गए, आई कैंप जो है वो लगाए गए। इसके साथ ही जब भी कहीं अर्थक्वेक आता था या फिर कहीं फ्लड आता था, तो तब भी सेवा जो है वो डेरे की तरफ से की जाती थी। लेकिन 8 पेजों की भले ये रहम अपील उनकी तरफ से पेश की गई कोर्ट में, लेकिन आपको बता दें कि सीबीआई का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस शख्स को लोग भगवान की तरह मानते थे, गुरु की तरह मानते थे, अगर वही इस तरह की साजिशें रचता रहा है और इस तरह की वारदातों को अंजाम देता रहा है, तो उनको सख्त से सख्त जो सजा है वो दी जाए। और अगर मामले की भी इस बात की जाए तो 2002 का मामला है और 19 साल जो हैं वो लग गए हैं इंसाफ मिलने में। इसलिए परिवार भी चाहता है रंजीत सिंह का कि सख्त से सख्त सजा जो है वो गुरमीत राम रहीम और अन्य दोषियों को। नितिका, यहाँ पर इस केस को समझना जरूरी है।
है। इससे पहले जो हमने बात की, जिस मामले में राम रहीम पहले से सजा भुगत रहा है, वो केस साध्वी से यौन शोषण का केस और एक पत्रकार की हत्या का केस है। लेकिन रंजीत सिंह की हत्या ये किन सर्कमस्टेंसेस में हुई? 2002 की ये घटना है, 19 साल इस केस को हो गए हैं। ये केस था क्या, जरा संक्षेप में बताइए। बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो कह सकते हैं कि एक पत्र जो है उसी से ही गुरमीत राम रहीम की लगातार मुश्किलें बढ़ी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इन तीनों मामलों में एक पत्र ने किस तरह से रोल अदा किया। अगर साध्वी यौन शोषण मामले की बात की जाए, एक चिट्ठी ही थी जो साध्वियों ने लिखी थी और कहा गया था कि गुरमीत राम रहीम गुफा में बुला के लड़कियों का बलात्कार करता है। ये बात सामने आई और उसके बाद ये मामला जो है उसने तूल पकड़ा। और अगर बात की जाए पत्रकार छत्रपति, उनपे ये शक था, या फिर कह सकते हैं कि क्यों गुरमीत राम रहीम ने उनको मराने की जो है कोशिश की और उनको मार दिया गया, क्योंकि इस चिट्ठी को जो है छत्रपति ने अपने न्यूज़पेपर में जगह दी थी और खुलासा किया था कि किस तरह से डेरे में गुरमीत राम रहीम जो महिलाएं हैं उनका शोषण कर रहे हैं। अगर बात की जाए अब प्रबंधक रंजीत सिंह की, तो इन पर गुरमीत राम रहीम को शक था कि रंजीत सिंह ही वो शख्स है जिन्होंने इस चिट्ठी को वायरल किया है और इस चिट्ठी को उन्होंने पत्रकार को तक पहुंचाया, इस चिट्ठी को उन्होंने जो है चीफ जस्टिस तक पहुंचाया। ये शक था गुरमीत राम रहीम को, और जो चार्जशीट भी है उसमें भी साफ तौर पे ये कहा गया है कि गुरमीत राम रहीम को शक था। यही कारण था कि उनकी तरफ से ये साजिश रची गई और जो प्रबंधक रंजीत सिंह है उनकी हत्या करवा दी गई। 2002 में कुरुक्षेत्र के अपने गांव में रंजीत सिंह थे, तब उनकी हत्या कर दी गई थी। उनका जो बेटा है महज 8 साल का था। लेकिन 2002 में जब ये मामला सामने आया उसके बाद परिवार की तरफ से रुख किया गया हाई कोर्ट का, क्योंकि उनका कहना था कि इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई करे, ताकि किसी भी तरह से गुरमीत राम रहीम इस जांच पर प्रभाव ना डाल सके। यही कारण है कि 2003 में हाई कोर्ट के आदेशों के बाद मामला जो है वो सीबीआई को दे दिया गया। अगर अब बात करें क्यों इतना लंबा ये केस चला है, क्योंकि गुरमीत राम रहीम पे कई मामले चल रहे थे, तो लगातार जो सीबीआई है वो सभी मामलों की जांच साथ साथ कर रही थी, इसलिए जरूर इसमें वक्त लग गया। अगर बात करें सीबीआई के पास इस मामले में 60 विटनेस है, और अगर गुरमीत राम रहीम की तरफ से बात की जाए तो 33 जो विटनेस है उनकी तरफ से भी पेश किए गए थे, और यही कारण है कि थोड़ा वक्त जो है वो जरूर लगा है। बिल्कुल 19 साल का वक्त लगा है। 2002 का ये केस है, पहले से 2 केसेस में सजा काट रहा है राम रहीम, और आज रंजीत सिंह की हत्या के मामले में फैसला किसी भी वक्त आ सकता है कि सजा कितनी है। दोषी पहले ही करार दिया जा चुका है, अब जो फैसला आना है वो ये है कि सजा कितनी होगी। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ फिर हिंसा हो रही है और बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदुओं के खिलाफ अब हिंसा देखने को मिली।